हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा? 5 मार्च को मीन्स कल आप लोगों का मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आई स्टडी चैनल से आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करवाई गई थी। आई होप आप लोगों ने सारी क्लासेस देखी भी होंगी और PDF से रिवाइज भी किया होगा। अब आज एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप लोग सुबह से कमेंट कर रहे हैं कि सर सेफ स्कोर क्या होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो मेरे द्वारा आप लोगों के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड आइडिया दूंगा कि आप लोगों का सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए कल के एग्ज़ाम में। उससे पहले मैं आप लोगों को 2019 की कट ऑफ दिखा देता हूँ। ये आप लोगों की फेज़ 2 की कट ऑफ है और ये 2019 की कट ऑफ है। थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए जूम भी कर देता हूँ। ये आप लोगों का फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम है लास्ट टाइम कब कंडक्ट करवाया गया था? 27 जुलाई 2019 को कंडक्ट करवाया गया था। फेज़ 2 का है, तो इसमें जो आप लोगों की कट ऑफ है वो दिखा देता हूँ कि 2019 में क्या कट ऑफ रही थी। पोस्ट वाइज देखेंगे और जोन वाइज देखेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो जोन आप लोगों का नॉर्थ जोन। किस जोन की? नॉर्थ जोन की बात करते हैं। और जो आप लोगों की पोस्ट है वो आती है आप लोगों की जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग की। जो आप लोग की जेई की सिविल इंजीनियरिंग की 2019 की फेज़ 2 की कट ऑफ देख लेते हैं। और ये कट ऑफ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कितने आउट ऑफ 240 मार्क्स। 120 नंबर का आप लोगों का नॉन टेक्निकल होगा और 120 नंबर का आप लोगों का टेक्निकल होगा। तो इन दोनों को मिला करके जो 240 में से जो कट ऑफ बनी थी आप लोगों की लास्ट जो नॉर्थ जोन की थी, तो वो जो आप लोगों की सिलेक्टेड कैंडिडेट की देख लेते हैं। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट था आउट ऑफ 240 106 नंबर पर था। ST की 96.75 पर थी। OBC की आप लोगों की 119.50 पर थी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 117 पर थी। और अनरिजर्व की जो कट ऑफ थी 123 थी लास्ट टाइम 2019 में आउट ऑफ 240। उसके बाद आप लोग ESM की भी देख सकते हो, इसकी भी डिमांड करते रहते तो 60.0 थी, 60 यानी 66 नंबर थी। तो अब आप लोग पूछेंगे कि इस बार कितनी रह सकती है, तो आप लोग थोड़ा सा एक आइडिया लगाएं। तो ये आप लोगों की 120 मार्क्स थी आउट ऑफ 240, यानी कि 120 लगभग 50% कट ऑफ थी आप लोगों की। लगभग 50% आप लोगों की कट ऑफ थी लास्ट टाइम जो 2019 में रिक्रूटमेंट डेट थी फेज़ 2 की। अब मैं जेई आप लोगों का जो जूनियर इंजीनियरिंग का जो सिविल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट है जिनका कल एग्जाम होने वाला फेज़ 2 की, तो उनकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ आप लोगों की कितनी रहने वाली है। मेरे अकॉर्डिंग जो आप लोगों का सेफ स्कोर रहेगा वो 60 to 70% रहेगा। 60 to 70% रहेगा। 24 का 60, 240 का 60% मान लीजिए आप लोग 200 120 और उसमें आप लोग 20 नंबर और ऐड कर लीजिएगा तो 140 के आसपास। 120 तो आप लोग का 50% हो गया। तो अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ मैं। अनरिजर्व का आप लोग मानकर चलिए 140 आप लोग का सेफ स्कोर होगा। सुपर सेफ रहेगा 140 के आसपास। अगर आप लोग अटेम्प्ट करके आते हैं उसमें से आप लोगों के 5 to 10 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तब भी आप लोग 130 के अबव ही रहोगे। किसके 130 के अबव रहोगे तब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग 10 मार्क्स यहाँ पर कम कर लीजिएगा। 117 है, यहाँ पर आप लोग 125 के आसपास और यहाँ पर आप लोग के 119 है, यहाँ पर भी 125 के आसपास कट ऑफ रहेगी आप लोगों की। और यहाँ पर 110 के आसपास देखने को मिलेगी और यहाँ पर भी आप लोग की 110 से 112 के बीच देखने को मिलेगी। तो ये आप लोग की जेई की सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ थी जो मैंने आप लोगों को एक एक्सपेक्टेड आइडिया दिया है। एटलीस्ट आप लोग 60 to 70% पेपर आप लोग अपना अटैम्प्ट करके आइएगा। एटलीस्ट मिनिमम आप लोग 140 तो आप लोग के अटैम्प्ट होनी चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन द पेपर का लेवल कैसा रहता है। अगर हार्ड लेवल रहता है तो आप लोग का जो अटैम्प्ट है थोड़ा सा कम भी हो जाएगा तब भी चलेगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे ये जेई का सिविल इंजीनियरिंग का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर। जो नेक्स्ट पोस्ट आती है आप लोगों की जेई की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। जेई की इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वालों की इसकी जो आप लोगों की कट ऑफ देख सकते हैं आप लोग अप्रोक्स उतनी ही रही थी, 124.25 थी। तो जो 2022 की बात कर लेते हैं कि इसमें एक्सपेक्टेड क्या रह सकती है, तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 60 to 70% का आप लोग टारगेट लेकर के चलिए। इसके बीच में आप लोग एटलीस्ट अटैम्प्ट करके आना। 5 से लेकर के 10 के बीच में आप लोग के क्वेश्चन रॉन्ग भी हो गए तब भी आप लोग एक सेफ जोन में रहोगे। तो 60 to 70% याद रखिएगा। 140 आप लोग का एटलीस्ट अटैम्प्ट होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स का भी। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे जेई टेक्निकल वाले भी। उसके बाद देख लेते हैं नंबर 3 पर आता है आप लोगों का, ये आता है असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी वाला। ये आप लोग का असिस्टेंट ग्रेड 3 का हिंदी वाला है। इसमें आप लोग की जो कट ऑफ थी आउट ऑफ 240 थी। इसमें जो आप लोगों को अनरिजर्व की कट ऑफ देखने को मिली थी 1113 यानी 113 कट ऑफ रही थी लास्ट टाइम जो 2019 में थे। तो इस बार मैक्सिमम जो कट ऑफ जा सकती है आप लोग की 120 जाएगी। इससे ऊपर आप लोग की कट ऑफ नहीं जाएगी। मीन्स 50%। तो मीन्स 50% आप लोग अपना पेपर एक्यूरेटली अटैम्प्ट करिएगा।
एटलीस्ट 55 पर लेकर जाना, क्योंकि 5% आप लोग की गलती भी होगी, एरर भी होगी, उस वजह से आप लोग का जो सेफ स्कोर रहेगा 50% रहेगा असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी वालों का लिया। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी वाले कैंडिडेट्स का जो सेफ अटैम्प्ट होने वाला है 50 to 60% रहेगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट आती है आप लोगों की नॉर्थ जोन में, जो टाइपिस्ट था आप लोग का, टाइपिस्ट की पोस्ट है हिंदी वालों की, ये तो बाद में आप जो टाइपिस्ट की पोस्ट इस बार नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आती है आप लोगों की जनरल वाली, मोस्ट अवेटेड जो आप लोगों की पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल वाली है नॉर्थ जोन में। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की जो कट ऑफ थी अनरिजर्व कैटेगरी की, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 81 थी आउट ऑफ कितनी 120। लास्ट टाइम क्या था 120 का था, इस बार भी 120 का है। तो अप्रोक्स कितनी आप लोग दे सकते हैं 12 सत्ते 84, अप्रोक्स 70% थी लास्ट टाइम, जो एक अनरिजर्व कैटेगरी का सिलेक्टेड कैंडिडेट था। उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 75 थी, ओबीसी की भी 75 बराबर थी, और जो एससी की थी 63.75 थी। बात कर लेते हैं कि इस बार कितनी कट ऑफ रहेगी, तो आप लोग मानकर चलिएगा एटलीस्ट जो सेफ स्कोर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग तो 70 से लेकर के 75% के बीच, एटलीस्ट आप लोग 75% करके आना, जिससे थोड़ी बहुत एरर भी होगी, तब भी आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल के लिए। आई होप आप लोगों का जो डाउट था कि कितना अटैम्प्ट करना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कम से कम आप लोगों का आउट ऑफ 120 90 तो अटैम्प्ट होना ही चाहिए। आउट ऑफ 120 आप लोगों का 90 अटैम्प्ट होना ही चाहिए, जिसमें आप लोगों के 5 to 10 रॉन्ग भी हो जाते हैं, तब भी आप लोगों के आंसर है जो आप लोगों के नंबर है वो कितने आने चाहिए, 80 से ऊपर ही आने चाहिए, तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। 5 क्वेश्चन आप लोग रॉन्ग कर सकते हैं, तो आप लोगों के जो करेक्ट होने चाहिए वो अबव 80 ही होने चाहिए। तो मिनिमम आप लोगों का जो अटैम्प्ट क्वेश्चन रहेगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 80 to 90 नंबर आप लोगों के बीच में आने चाहिए, तभी आप लोग सेफ स्कोर रहेगा असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल वालों के लिए। अब देख लीजिए आप लोगों का अटैम्प्ट कितना रहेगा, एटलीस्ट 100 तो रहना ही चाहिए, बाकी कुछ गलती भी होगी। अब ये डिपेंड करेगा कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या आता है। इजी आता है तो आप लोगों को 100 से लेकर के 110 के बीच में भी अटैम्प्ट करना पड़ सकता है, और इजी आता है तो भी आप लोगों का 100 तो आप लोगों को करना ही करना होगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल वाले। उसके बाद नॉर्थ जोन में देख लेते हैं, ये एक टेक्निकल पोस्ट होती है अकाउंट्स की, ये भी नॉर्थ जोन की है। इसमें जो कट ऑफ रही थी आउट ऑफ 240 देख लेते हैं, 140 थी अनरिजर्व की, ईवीएस की 130 थी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, ओबीसी की 128, एसटी की 102 थी, और एससी की 11 थी। मीन्स 140 थी, थोड़ी सी हाई कट ऑफ गई थी, इस बार वैकेंसी ज़्यादा है तो उसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी, थोड़ी सी कम भी रह सकती है। तो 140 की आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग का जो अटैम्प्ट रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग आउट ऑफ 240 में से कम आप लोगों को जो अटैम्प्ट करके आना है 180 या एटलीस्ट 170, तो इतना आप लोग अटैम्प्ट करके आइएगा, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन भी आपके लोगों के रॉन्ग होंगे, तब भी आप लोगों के एटलीस्ट 150 तो आ ही जाएंगे, जो मेरे अकॉर्डिंग सेफ स्कोर रहेगा। कट ऑफ थोड़ी सी लो भी जा सकती है, तो डिपेंडिंग अगर पेपर का लेवल इजी आता है तो आप लोग कम से कम 180-170 तक अटैम्प्ट करिएगा। पेपर का लेवल डिफिकल्टी आता है, अगर आप लोग के 150 भी अटैम्प्ट हो पाएंगे तब भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स के लिए टेक्निकल की पोस्ट थी, इस बार इसकी वैकेंसी ज़्यादा है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट आती है आप लोगों की नॉर्थ जोन में, आती है आप लोगों की टेक्निकल की, असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल की। इसमें जो आउट ऑफ 240 मार्क्स कट ऑफ बनी थी, और जो लास्ट टाइम कट ऑफ थी बहुत ही कम थी, अनरिजर्व की 199.50 थी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 90 थी, एसटी की 81 थी, और एससी की भी 81 के अप्रोक्स थी। तो देख सकते हैं आप लोग 250 में से बहुत ही कम कट ऑफ गई है। इस बार भी कट ऑफ बहुत ही कम देखने को मिलेगी, इसी के अराउंड कट ऑफ देखने को मिलेगी आप लोगों की। आप लोगों को बता देता हूँ मैं कैटेगरी वाइज, जो आप लोगों की अनरिजर्व की रहेगी, आप लोग ये मानकर चलेगा 100 से लेकर के 110 के बीच रहने वाली है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की ये आप लोगों की 100 से लेकर के 105 के बीच रहेगी। उसके बाद आप लोगों का जो एसटी है ये आप मानकर चलिए 90 के अकॉर्डिंग, और एसटी की भी आप लोगों की 90 के अकॉर्डिंग आसपास ही रहने वाली है। तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एटलीस्ट आप लोगों का जो अटैम्प्ट होना चाहिए 130 के आसपास आप लोगों का अटैम्प्ट होना चाहिए असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकली पोस्ट वालों के लिए। तो आप लोग अगर इतना अटैम्प्ट करते हो 10 to 15 आप लोग के रॉन्ग भी होते, तब भी आप लोग एक सेफ जोन में रहोगे असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल के लिए। तो ये आप लोगों को एग्जैक्ट आइडिया हो चुका होगा कि आप लोगों का कल के एग्जाम में कितना अटैम्प्ट होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर। जो नेक्स्ट पोस्ट एंड मोस्ट अवेटेड आप लोगों की आती है असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपो वाली। इसमें जो कट ऑफ बनेगी 120 पे बनेगी, एक ही पेपर होगा फेज 2 का, वो कितने मार्क्स का होगा 120 मार्क्स का होगा। लास्ट टाइम जो कट ऑफ देखने को मिली थी 77 थी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 72 थी, ओबीसी की 72, एसटी की 66 और एससी की जो आप लोगों की 59 थी। आप लोग देख सकते हैं लगभग 70% आप लोग कट ऑफ मान सकते हैं 65 से 70 के बीच में थी। जो लास्ट टाइम कट ऑफ थी 65 से 70 के बीच में थी। इस बार जो कट ऑफ देखने को मिलेगी वो आप लोगों को 70 से 75 के बीच में देखने को मिलेगी। कितनी 70 से 75 देखने को मिलेगी। तो आप लोगों का जो अटैम्प्ट होना चाहिए एटलीस्ट 80% अटैम्प्ट होना चाहिए। कितना 80%
हर एक कैटेगरी के कैंडिडेट का अटैम्प्ट होना चाहिए। जो अनरिजर्व के हैं वो कम से कम आप लोग 90 से 96 के आसपास अटैम्प्ट करके आइए। जो आप लोग के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के थोड़ा कम कर सकते हैं, एटलीस्ट 85 के अराउंड। ओबीसी वाले भी 85 के अराउंड अटैम्प्ट कर सकते हैं, और एससी वाले अकॉर्डिंग टू मान कर चलिए आप लोग कम से कम 75 से 80 के बीच में, 75 से 80 के बीच में आप लोग एटलीस्ट अटैम्प्ट करके आइएगा असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपो वाले पोस्ट के लिए, जिससे आप लोग एक सोप जेन में रहोगे और आप लोगों का जो सिलेक्शन के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। फिर से बता देता हूँ, असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपो के लिए आप लोग कम से कम 80 to 85 अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट इतना तो एटलीस्ट अटैम्प्ट करके आइएगा। लेकिन ये अटैम्प्ट मैं तभी बता रहा हूँ जब आप लोग का पेपर नॉर्मल आता है। अगर पेपर मीडियम टू हार्ड आता है तब आप लोग का जो अटैम्प्ट वो कम हो जाएगा। उसमें कोई आपको लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा उतना अटैम्प्ट नहीं आ पाया है जितना आपने बताया था। ये मैं आप लोगों को एक नॉर्मल पेपर पर बता रहा हूँ। अगर हार्ड पेपर आता है तो ऑब्वियसली आप लोगों के अटैम्प्ट डिक्रीज हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पोस्ट पर देख लेते हैं। तो ये टोटल पोस्ट है, सारी की सारी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। ये कट ऑफ अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं तो इस कट ऑफ को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ से जाकर के आप लोग इस कट ऑफ को देख सकते हैं। एक एटलीस्ट आप लोग को थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो चुका होगा जो मैंने आप लोगों को दिया है कि आप लोगों का अटैम्प्ट कितना होना चाहिए। अब आप लोगों को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। एक तो आप लोगों को अपना पेपर देते समय पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। जितना आता है उसको एक्यूरेटली करिए, क्योंकि जो आप लोगों की एक्यूरेसी है वो मैटर करेगी। जितना पेपर आता है उसको एक्यूरेटली करिए, पैनिक नहीं हुई है। घर से टाइम पर निकलना है। जिस भी टाइम का आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम है उससे 1 घंटा पहले आप लोगों को अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। वहाँ पर जाकर के खुद को रिलैक्स कर लीजिएगा अच्छे से। आप लोग ब्रेकफास्ट या जो आप लोगों का लंच का टाइम होगा तो लंच करके जाना, ब्रेकफास्ट का टाइम होगा ब्रेकफास्ट अच्छे से करके जाना। बाकी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेपर आप लोगों का अच्छा होगा अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन की है। बाकी अगर अभी भी कोई भी डाउट रहता है तो आप लोगों के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। स्टडी चैनल की तरफ से सारी की सारी जितनी भी हेल्प हो सकती है वो की जाएगी। मेरी ओर से आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और मेरी ओर से गुड लक। आप लोग अच्छे से सिलेक्शन लेकर आइएगा जो आप लोगों का मेंस 2 का एग्ज़ाम है और उसको फोड़ कर आइएगा। बिल्कुल भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के साथ जिन भी कैंडिडेट का पेपर अच्छा होगा सबको सपोर्ट किया जाएगा, जिनका अच्छा नहीं होगा उनको भी सपोर्ट किया जाएगा। सपोर्ट आप लोगों का हमेशा बना रहना चाहिए स्टडी की ओर से। बाकी तो यही था जो मैंने आप लोगों को सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। ये भी बता दिया क्या अटैम्प्ट रहना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, टाइम से पहुंच जाना है, अपने पेन वगैरह नहीं लेकर जाने हैं। एक बार और बता देता हूँ क्या क्या लेकर जाना है आप लोग। एक तो आप लोग का एडमिट कार्ड लेकर जाना है। एडमिट कार्ड की जेरोक्स करवा सकते हो, जरूरी नहीं है लेकिन करवा लीजिएगा, काम आएगी आप लोग के पास। एडमिट कार्ड उस पर आप लोग एक फ़ोटो चिपका लीजिएगा। फिर एक आईडी प्रूफ लेकर जाना। आईडी प्रूफ वो लेकर जाना जिस पर आप लोगों की फ़ोटो होनी चाहिए। ऐसा आईडी प्रूफ लेकर जाना। 2 आईडी प्रूफ लेकर जाना मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आप लोगों का एक आईडी प्रूफ में अगर कोई इशू भी आता है तो आप लोगों के पास एक सेकंड अल्टरनेट आईडी प्रूफ होना चाहिए। 2 आईडी प्रूफ लेकर जाइएगा। एक एडमिट कार्ड, उसके ऊपर फोटोकॉपी, उसके फोटोकॉपी लेकर रखिएगा, उसके ऊपर फोटो चिपका लीजिएगा। और जो आप लोगों का आईडी प्रूफ है वो एक आईडी प्रूफ ऐसा होना चाहिए जिस पर फोटो होना चाहिए, और उस आईडी प्रूफ की जेरोक्स फोटोकॉपी जरूर लेकर जाना। कभी आप लोग वहाँ जाकर के ढूंढो कि यहाँ पर कोई शॉप है, नहीं है, तो मेरी जो आप लोगों को सजेशन रहेगा आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी घर पे ही अभी लेकर जाना। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, 10 बजे तक आप लोग अपना आईडी प्रूफ है उसकी फोटोकॉपी करा सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोग को लेकर जानी है। बाकी आप लोग शूज़ वगैरह अवॉइड करना, शूज़ वगैरह क्योंकि वहाँ पर चेक होंगे। बाकी आज आप लोग को अब कुछ नहीं पढ़ना है। अब आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है। अब जा कर के आप लोग थोड़ी देर 8-9 बजे तक आप लोग अपना डिनर करिए, उसके बाद आराम करिए और सुबह अपनी अच्छी से नींद लेकर के अपना टाइम से एग्ज़ाम देने निकल जाइए। मेरी ओर से फिर से एक बार गुड लक जितने भी कैंडिडेट कल अपेयर होने वाले हैं। हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को पसंद आती है, कंटेंट पसंद आता है, कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से आप लोगों को गुड लक।